और जो बात उन्होंने बोर्ड हटाने के लिए बोली वो ये बोला कि वेंटिलेशन का प्रॉब्लम, ये वेंटिलेशन कवर कर रहे हैं, जबकि ज़्यादातर बोर्ड्स वेंटिलेशन से रिलेटेड थे ही नहीं। एटलीस्ट अगर उन्हें हटवाने भी थे तो बोर्ड तो हटवाते, सीधा आके उन्होंने तोड़ दिए हैं। यही सारा प्रॉब्लम है, उन्होंने कोई नोटिस नहीं इशू करा, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, सीधा आके तोड़ने लग गए और हमारे एम्प्लॉयज़ को हरास करे। हमें बस ये प्रॉब्लम है। हमारा एम्प्लॉय वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था तो उससे फ़ोन छीन लिया और वो डिलीट कर दिया सारा। तो ऐसे दोनों साइड एंट्री है, ये गलत हुआ है। हम लोग देख भी रहे थे क्योंकि इतना महंगा बोर्ड था, कम से कम 40-50 हज़ार का बोर्ड होगा, सामने काट के गिराए। तो ये गलती है एमसीडी की, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता तो सामने बोर्ड दूसरे का भी लगा हुआ उसको भी काट के गिराना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। जिस जगह पर हम खड़े हैं वो इलाका आपको बता दें, ये दिल्ली का मुखर्जी नगर इलाका लगता है, जहां पर हाल ही में जो है बहुत ही बड़ी मात्रा में अगर कहा जाए आग लगी थी कोचिंग सेंटर में। तकरीबन ये बताया गया था कि 400 बच्चे उसमें थे। हालांकि सबको सकुशल बाहर निकाला जा चुका था, लेकिन उसके बाद से ये मानिए मुखर्जी नगर विवादों में सा घिर गया है। जहाँ एक तरफ विद्यार्थियों ने आरोप लगाए थे कि कोचिंग सेंटर में ज़्यादा से क्षमता के लोगों को भरा जाता है, तो वहीं अगर बात की जाए वेंटिलेशन, ये तमाम मुद्दे जो है विद्यार्थियों ने उठाए थे। लेकिन उसी बीच आज इस तरीके से एमसीडी ने यहाँ पर कुछ लोगों के बोर्ड हटाए हैं, तोड़फोड़ की है। उनका कहना है कि ये सारी चीज़ें की गई हैं क्योंकि यहाँ पर जो है गलत तरीके से चीज़ें हो रही थी। तमाम मुद्दे उन्होंने उठाए, लेकिन जो लोगों के बोर्ड तोड़े गए हैं, उनकी कोचिंग सेंटर यहाँ पे चल रही थी। आइए उनसे बात कर लेते हैं कि उनसे क्या चर्चा हुई है, क्या तमाम मुद्दे हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन है। नितिन है। तो कब आए थे एमसीडी वाले और क्या कुछ उनसे आपकी बात हुई? आज सुबह 11 बजे के आसपास आए थे और सीधा आकर के यूनिलैटरली बोर्ड्स को तोड़ दिया उन्होंने। किसी की कुछ नहीं सुनी। उनसे बोला गया कि शो कॉज नोटिस वगैरह जो इशू किया था हमें तो मिला नहीं है, हमें पता भी नहीं था, हमारी नॉलेज में। बट अब जैसे पता चल रहा है वो ये कि उन्होंने शो कॉज नोटिस इशू किया था, बट किसी को भी इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। वो सीधा आया और बोर्ड तोड़ दिया उन्होंने। यहाँ पर जितने लोगों के भी बोर्ड हटाए गए हैं उनको कोई नोटिस नहीं मिला था, कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। और ये बोर्ड हटाने की सबसे बड़ी वजह क्या बताई है? देखिए, काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, सबको पर्सनली देना तो मे बी उनके लिए पॉसिबल नहीं है, बट देना चाहिए था। तो ऐसा कोई पब्लिक नोटिस भी पब्लिक प्लेस में नहीं इशू किया गया था, तो किसी को कोई नॉलेज नहीं थी। और जो बात उन्होंने बोर्ड हटाने के लिए बोली वो ये बोला कि वेंटिलेशन का प्रॉब्लम, ये वेंटिलेशन कवर कर रहे हैं, जबकि ज़्यादातर बोर्ड्स वेंटिलेशन से रिलेटेड थे ही नहीं। वेंटिलेशन से देखिए तमाम मुद्दे ये भी उठते हैं कि ये पूरी बिल्डिंग जो है ये कॉरपोरेशन की बिल्डिंग कही जाती है और एक से एक सटी हुई है। और उस दौरान भी ये मुद्दा उठा था कि भविष्य में भी अगर इस तरीके से आग लगती है तो कहीं ना कहीं वो सबको नुकसान है। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जो यहाँ कोचिंग सेंटर चला रहे हैं या फिर जो यहाँ पर एमसीडी को पे कर रहे हैं, तमाम चीज़ें ये सब देखेगा कौन? और अगर ऐसा ही था तो ये चीज़ें पहले उन्होंने क्यों नहीं देखी? ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक चीज़ ये है कि जो बोर्ड लगते हैं वो एमसीडी को पे किया जाता है, पर मंथ उनको रेंट पे किया जाता है, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से उनके चार्जेस होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लीगल बोर्ड्स है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि हमारा जो सेंटर था अभी वो नॉन फंक्शनल है। फाइटिंग इक्विपमेंट सारे हैं, स्मोक डिटेक्टर्स भी हमने लगवाए हुए हैं, बट कोई किसी तरह की उन्होंने तहकीकात करने की कोशिश नहीं की। नॉन फंक्शनल है, यानी कि अभी आपका कोचिंग सेंटर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी काम चल ही रहा है आज भी। काम चल रहा है, आपने पे किया था। लेकिन देखिए, मैं अभी उस कोचिंग सेंटर की बात नहीं कर रही हूँ जो यहाँ पर चल रहे थे, बल्कि जो नॉन फंक्शनल हैं, जो उनके लिए पहले ही से यहाँ पे उनको आकर के देखना चाहिए था कि कैसे क्या कुछ है, वेंटिलेशन की सुविधाएं दी गई हैं या नहीं दी गई हैं। तमाम चीज़ों को देखने के बावजूद ही उन्होंने चीज़ें अलॉट की होंगी। ऑब्वियसली बात है, ये तो सब कुछ चीज़ करने के बाद क्या तुक बन जाता है तोड़ने का? क्या कहेंगे? बिल्कुल भी कोई भी तुक नहीं बनता। एटलीस्ट अगर उन्हें हटवाने भी थे तो बोर्ड तो हटवाते, सीधा आके उन्होंने तोड़ दिए हैं। यही सारा प्रॉब्लम है, उन्होंने कोई नोटिस नहीं इशू करा, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं, सीधा आके तोड़ने लग गए और हमारे एम्प्लॉयज़ को हरास करे। हमें बस ये प्रॉब्लम है। एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बोल रहे हैं? हमारा एम्प्लॉय वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था तो उससे फ़ोन छीन लिया और वो डिलीट कर दिया सारा। प्रॉपर गुंडागर्दी भी देखने को हाँ जी, हाँ जी। तो हमें है कि यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स का एसोसिएशन हो, हम बस ये चाहते हैं। ये कोचिंग सेंटर की अगर बात की जाए तो ये कोचिंग सेंटर एक बड़े रूप में चलता है। यहाँ पर आईएएस की पढ़ाई होती, तमाम कुछ सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है, यहाँ पर एग्ज़ाम लेवल की पढ़ाई होती है। और मैं दिखाना चाहूँगी कुछ ही बोर्ड जो हैं यहाँ से हटाए गए हैं और बाकी बोर्ड्स लगे हुए हैं। हालांकि अगर ये समस्या होती तो वेंटिलेशन की अगर खिड़कियों की बात की जाए तो 4 खिड़की मुझे इस बिल्डिंग में भी दिख रही है, 4 खिड़की मुझे इस बिल्डिंग में भी दिख रही है, 4 खिड़की मुझे उस बिल्डिंग में भी दिख रही है। तो ये क्यों नहीं हटाए गए? पूछिए आप, वो तो हमें भी नहीं पता। हम भी यही पूछ रहे हैं सबसे, किसके हिसाब से कोई जवाब नहीं। जिसका तोड़ना था उसका तोड़ दिया, जिसका बचाना था उसका बचा लिया। जो हमें भी नहीं पता। प्रैक्टिस अडॉप्ट की, अपना सेलेक्टिवली टारगेट किया है
और सबसे बड़ी बात ये है कि जो ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो खुद भी किसी न किसी कोचिंग से पढ़ के कोचिंग लेकर के अपना एग्ज़ाम क्लियर करके जॉब को हासिल करते हैं। बट इलीगल एक्टिविटी तो इन्हें एक पायस ड्यूटी है पढ़ाना, उस चीज़ को भी नज़र में नहीं रखा उन्होंने, इस चीज़ को भी कंसिडरेशन में नहीं लिया और सीधा आकर के तोड़ फोड़ कर दी। क्या लगता है बेसिकली ये चीज़ें जो हैं, जो हाल ही में आग लगी उससे पलड़ा झाड़ने के लिए सरकार कर ऑब्वियस सी बात है पल्ला झाड़ने के लिए, क्योंकि नियमित रूप से तो चेकिंग करते नहीं है पहली बात। अब बात आई है अपने ऊपर तो कुछ ना कुछ तो दिखाना है, तो बस खाना पूर्ति के लिए एक्शन कर दिया और दूसरा की हैरेस करके पैसे एक्सटॉर्ट करने का उनका जो है वो एम रहता है हमेशा। ये तो सबको पता ही है इंडिया में जो प्रशासन है वो कितना लायक है, कितना सक्षम है। और बेटर मीटिंग थी कल शाम को, जैसे प्रशासन की कल मीटिंग थी शाम को मॉडल टाउन में, सभी शिक्षकगण को बुलाया गया था, हम लोग भी गए थे उसमें। तो उस मीटिंग में ये प्रस्ताव रखा गया कि वो कोचिंग चला सकते हैं जिनके दोनों साइड गेट ओपन हो, जैसे एंट्री भी और एग्जिट भी। तो ऐसा कंडीशन तो किसी कोचिंग में मैडम है नहीं। दूसरी बात कि सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो कम से कम 5 फीट होनी चाहिए, वो आपको किसी बिल्डिंग में नहीं दिख रही है। तो वो आदमी खोल सकता है, चला सकता है। ये पहला प्रेफरेंस था जो कि सर वहाँ डीसीपी जो उत्कर्ष सर थे, आईपीएस ऑफिसर जो आए उनको ये बताया गया कि आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इस कंडीशन पे यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है जो ओपन कर सकता है। इसीलिए एमसीडी की गाड़ी 10 बजे मैं यहीं था, मैं क्लास लेकर आया था जीटीबी नगर से। तो यहाँ देखा गया कि 10 बजे जितने भी एमसीडी के हाथ में जितने भी बैनर दिखे वो सबको काट गिराया गया। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मानसरोवर कोई कोचिंग है लॉ की, सामने देख नया बोर्ड था, इसको भी गिरा दिया गया था। सामने हुआ था कि नहीं, फंक्शनल भी नहीं हुआ था इसका। तो ऐसे दोनों साइड एंट्री है, ये गलत हुआ है। हम लोग देख भी रहे थे क्योंकि इतना महंगा बोर्ड था, कम से कम 40-50 हज़ार का बोर्ड होगा, सामने काट के गिराए। तो सवाल तो यही है ना कि आज जिस तरीके से आप हटा रहे हैं, जगह को अलॉट तो आप ही ने किया होगा, चेक तो आप ही ने किया होगा, जब मंथली पेमेंट अगला व्यक्ति कर रहा है तो ये गलती है एमसीडी की, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता तो सामने बोर्ड दूसरे का भी लगा हुआ उसको भी काट के गिराना चाहिए था। ठीक क्या सर? चीज़ ये है कि जो सरकार है वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करती है, बट किसके लिए? एक मिडल मैन के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए तो कोई ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस तो है नहीं। चक्कर लगाते रहो, कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर तो मिलता नहीं है, बस परेशान करने के अलावा और कोई काम नहीं है प्रशासन का। इस सिचुएशन में जो ऐसी घटना हो गई है उसका कंडीशन ये नहीं है, उसका मैंने निचोड़ ये नहीं कि आप बोर्ड काट के गिरा देंगे, किसी का तोड़ देंगे। एक बार पूछ लेना चाहिए, एक बार बोल देना चाहिए कि हम ऐसे काम करने जा रहे हैं, आप उसको हटा लें। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हम 10 बजे आए थे तो देखे कि ऐसे सब बोर्ड को नीचे गिरा दिया गया। आगे देखेंगे दृष्टि आईएएस का भी बोर्ड उतार दिया गया नीचे से, पैरामाउंट का भी बोर्ड था उसको भी उतार दिया गया था। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग टीचर हैं, हम देख रहे थे, देखे चले गए। उसके बाद से तो आया तो सर ने बताया वॉल है नीचे, ये कवर्ड 3 पे नाम लिखा हुआ था, इनका तो कोई बोर्ड से रिलेशन ही नहीं, ना किसी चीज़ के वेंटिलेशन से, इसको भी तोड़ दिया। बस जो उन्हें वैसे मनमर्जी करी, अंधेर कर दी है। एक तानाशाही है, ऑटोक्रेसी है, सिंपल सी बात। सवाल ये नहीं उठता है कि किसके बोल्ट क्यों तोड़े गए, सवाल ये उठता है कि जब जगह को आप पहले से अलॉट करते हैं, आप हर महीने उसका पेमेंट लेते हैं, तो ये चीज़ें आपको शुरुआती दौर में देखनी चाहिए कि किस जगह पर एंट्री और एग्जिट के गेट दिए गए हैं, वहाँ की चौड़ाई क्या है, वेंटिलेशन की सुविधा है या फिर नहीं है। जब हादसे हो जाते हैं तो अपना पलड़ा झाड़ने के लिए इस तरीके की तमाम चीज़ें करते हैं। देखिए कुछ और लोग भी हैं, कुछ कहना चाह रहे, क्या कहेंगी? बोलिए। बोलूँगी ये अप्रूव नहीं है। दिस प्रेमिसेस इज नॉट अप्रूव्ड फॉर द एक्टिविटीज दे आर हैपनिंग। वट एवर एक्टिविटीज आर हैपनिंग, द प्रेमिसेस इज नॉट अप्रूव्ड फॉर दैट। वो हम खिला पिला के अपना काम चला लेते हैं बस। भ्रष्टाचारी चल रही है। भ्रष्टाचारी तो है ही। तो देखिए यही सवाल है, यहाँ पर खड़े हर एक व्यक्ति का यही सवाल है कि ना तो आप पहले से नोटिस देते हैं, ना तमाम चीज़ें करते हैं, बस जो मन आता है आप मन मुताबिक सारी चीज़ें कर देते हैं। लेकिन सवाल तो यही है कि पूरी तरीके से आपने शिक्षा को तो व्यापार बना करके रख दिया है। आखिर ये तमाम चीज़ों को लेकर के कौन चर्चा करेगा? सवाल इसी तरीके बड़े हैं, मुद्दे भी गर्म रहेंगे। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन सुमित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।